थी। जब से रहमतों ने उसे अक्लमंद बोला था, उसको तो जैसे अक्लमंदी का तमगा मिल चुका था। अरे अकबरी, तू अक्लमंद नहीं बल्कि महा अक्लमंद है। आज से सबके फैसले सिर्फ तुम ही करोगी। असगरी कमरे में आते हुए, क्या बात है बाजी, आज तो आप सुबह सुबह उठ गई हैं। आओ असगरी आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बाजी क्या बात है, आज तो वाकई बहुत खुश लग रही हैं। अरे मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, आज से मैं तुम्हारे साथ किचन में काम करूँ। वाह बाजी, ये तो वाकई बड़ी अक्लमंदी की बात की है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। असगरी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। जी मैंने तो कुछ भी तो नहीं। अरे अभी तुमने जो मुझे कुछ कहा था वो जरा दोबारा से दोहराओ। अकबरी असगरी के मुंह से अक्लमंद होने का सर्टिफिकेट लेना चाहती थी। ओह, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि किचन में काम करने का फैसला बहुत अक्लमंदी का फैसला है। और ये सुनकर तो जैसे अकबरी का चेहरा खिल सा गया, जैसे असगरी ने इसे अक्लमंद कहकर इसे ऐसी तस्कीन दे दी कि शायद कोई किला पता कर भी इसे ना मिल पाती। और असगरी भी अकबरी का खिला हुआ चेहरा देखकर समझ गई कि अकबरी कोई और ही गुल खिलाएगी। रात को सब खाने की मेज पर बैठे थे। आज खाने की मेज पर खाने के अलावा हाजमे की फक्की भी पड़ी हुई थी। अरे ये खाने के साथ ये फक्की किसने रख दी? जी माँ जी, ये फक्की अकबरी ने रखी है। खाना खाने के बाद फक्की खाने से हाजमा बेहतर हो जाता है। वाह अकबरी, ये तो बढ़िया अक्लमंदी का काम किया है तुमने। बड़े अरसे के बाद ये फक्की देखी, मुझे तो अपने माँ का दस्तरखान याद आ गया। और अकबरी अपनी सास के मुंह से इसके लिए अक्लमंदी का सर्टिफिकेट इकट्ठा करते हुए सोच रही थी कि शायद इस पूरे घर में इससे ज्यादा अक्लमंद और कोई है ही नहीं। हाँ भाभी, ये काम करके वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा तो पेट खाना खा खा कर अक्सर ख़राब हो जाता है और आप लोगों के खाने भी इतने लजीज हैं कि दिल करता है खाते ही जाओ। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और अकबरी का मुंह तो ऐसे खिल गया जैसे इसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। हाँ अकबरी, वैसे ये आइडिया तुम्हारा बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया जो तुमने ये सोचा। हम सबको ठीक करने के बारे में जो तुम्हारी सोच है, इस पर मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अकबरी को कबीर की बातें बिल्कुल पसंद आई, क्योंकि इन सब बातों के अंदर एक लफ्ज तो था ही नहीं, और वो लफ्ज था अक्लमंदी का। अपने आप को अक्लमंद कहलाने के लिए अकबरी जल्दी से बोली, अच्छा तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं अक्लमंद हूँ? सलीमा भी अकबरी की बात सुनकर मुस्कुरा दी और समझ गई कि अकबरी क्या सुनना चाहती है। वो दिल में बड़बड़ाई, अकबरी और अक्लमंद, खुदा खैर ही करे। वाह अकबरी, ये तो तुमने वाकई मेरे दिल की बात कही है। अच्छा तो क्या आप ये बात अपने मुंह से नहीं कह सकते क्या? अरे भगवान, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बीवी तो बड़ी ही अक्लमंद हो गई है। सुबह का वक्त था। अकबरी ड्राइंग रूम में मौजूद थी। असगरी कमरे में आते हुए, अरे असगरी वो सब छोड़ो, बस मेरी बात गौर से सुनो। जी बाजी, अल्लाह खैर करे, क्या बात है? उसी वक्त धमाके की आवाज सुनाई दी और अकबरी घबरा गई। अल्लाह खैर करे, ये आवाज कैसी है? ये धमाका कहाँ से हुआ? धमाके की आवाज सुनकर सलीमा बीवी हॉल में जल्दी से आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो गया? किस चीज का धमाका हो गया है? मुझे लगता है किचन से आवाज आई है, चल के देखते हैं। किचन का हाल तो खराब था, हर तरफ सालन बिखरा हुआ था। अरे ये क्या हो गया किचन को? वो माँ जी, आज मैंने कहा कि आपकी पसंद की सब्जी बना दूं तो इसे कुकर में लगाकर रख दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुकर ही फट जाएगा। सलीमा भी गुस्से में तो थी, पर ये सोच कर कि ये सब अकबरी ने उसके लिए किया है, मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ अक्लमंद जो हुई तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे बेवकूफ, असगरी से तो पूछ लेती, जो काम तुम्हें नहीं आता वो तुम कैसे कर सकती हो? ये तो भला हो कि किचन में कोई भी नहीं था, वरना कितना नुकसान हो जाता। हाँ अक्लमंद अकबरी, अगली बार अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो कोई और ही हमाकत करोगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? मुझे माफ कर दे माँ जी, आइंदा ध्यान रखूंगी।